हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग जो अब एनटीपीसी है, जो ग्रुप डी है, उस एग्ज़ाम को हम कैसे निकालेंगे, हर हाल में हमारी नौकरी कैसे होगी, आज हम लोग मिलकर इस पर डिस्कस करेंगे। क्या हम लोग आगे का प्लानिंग बनाएं। बहुत सा लड़का जो है अभी परेशान हो गया होगा। अभी हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे कि सरकार टाइम नहीं दे रही है, डेट नहीं दे रही है कि कब एग्ज़ाम होगा। अब तो भैया मेरे डेट आ गया, तो अब क्या करना है। तो वैसे लड़के जो पहले से जो तैयारी में नहीं थे, उनको बहुत दिक्कत होने वाला है ना, क्योंकि कोरोना में आराम कर रहे थे। और जो लड़के पहले से तैयारी कर रहे थे, कम बेसी कुछ भी पढ़ रहे थे, 2 घंटा पढ़ रहे थे, 3 घंटा पढ़ रहे थे, लेकिन जो पढ़ रहे थे उनको थोड़ा सा आगे का जो जंग जीतना जो है वो थोड़ा सा आसान होगा। और जो नहीं पढ़ाई कर रहे थे उनको बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। जो भी बच्चे एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो फॉर्म फिलअप किए हैं, जिनको एग्जाम देना है, उनको ये सोचना है कि जीवन का ये मेरा आखिरी एग्जाम है। मुझे मात्र जीवन में 3 मंथ पढ़ना है। अब ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि 15 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम है। तो आप मानिए कि अक्टूबर और नवंबर 2 मंथ आपका ऐसे है 60 दिन। और आज जो आपका जो है 7 तारीख है, 23 दिन इधर है, 60 और 23 आपका 83 दिन है। और 15 दिन को आप मान कर नहीं चलिए, क्योंकि कभी कुछ हो गया, कभी आपकी तबीयत खराब हो गई। तो 15 दिन को नज़रअंदाज करना है। अब बाकी जो 80-83 दिन जो है, उसको एक एक दिन का हिसाब आपको रखना है। जो 1 मिनट का जो समय है, 1 सेकंड का जो समय है, वो व्यर्थ नहीं गंवाना है, नहीं तो नौकरी नहीं मिल पाएगी। ये साधारण जंग नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि 90,000 वैकेंसी है, 1 लाख के लगभग में वैकेंसी है, तो बैठने वाले व्यक्ति कितने हैं? लगभग 3 करोड़। और 3 करोड़ कोई साधारण नहीं होता है। मैं मानता हूं कि 3 करोड़ में आधा ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल भर दिए होंगे, तैयारी वारी नहीं कर रहे होंगे। जो तैयारी कर रहे होंगे उन्हीं को जॉब मिलेगी। तो अभी का जो समय है, वो जो 3 मंथ का जो समय है, वो आपके लिए बहुत ही अमूल्य समय है। ये समय आपको किसी को भी नहीं देना है, यहां तक कि अपने माँ बाप को भी समय नहीं देना है, अपने भाई बहन को भी समय नहीं देना है, अपने सगे संबंधी को भी समय नहीं देना है। क्योंकि जब ये समय दे दीजिएगा तो आप अपने जीवन के उज्जवल भविष्य को कैसे संवार पाइएगा? नहीं संवार पाइएगा। तो अब समय देने की बाबू जरूरत नहीं है। क्योंकि आज अगर हम समय देते हैं, अपने माँ बाप को समय देते हैं, किसी को भी अगर समय देते हैं, कल जाकर अगर जॉब नहीं लगेगा, वही गार्जियन आपको तुच्छ समझेगा, वही भाई आपको तुच्छ समझेगा। ऐसा नहीं समझना है कि हम यूट्यूब पर ये बोल रहे हैं, एकदम हम आपको पास में बगल में बैठा कर आपको समझा रहे हैं। क्योंकि जो दुनिया जो है ना, उसी को देखना चाहती है जो सफल हो गया। जिसके पास पैसा है उसी की पूछ है, जिसके पास पैसा नहीं है उसको पूछ नहीं है। और आप लोग जानते हैं कि हम लोगों के समाज में गवर्नमेंट जॉब वाले को कितनी इज्जत होती है। तो उस इज्जत को संवारने के लिए एकदम 1 सेकेंड का समय का आप हिसाब रखिए। एकदम समझना है कि लाइफ में हमको यही 90 दिन पढ़ना है, और यही 90 दिन पढ़कर हम हर हाल में नौकरी लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको गार्जियन मना करेगा कि आप इतना देर मत पढ़िए, लेकिन बीच में बहुत सारा ऐसा कार्य हो जाता है
कि जो इंसान जो है वो धर्म संकट में पड़ जाता है कि पापा अब कह दिलन है, तब करे कि ना करे, है ना। तो आप अपने गार्जियन को भी बोल दीजिए, जो भी लोग हैं आपके दोस्त हैं, जो भी लोग बोल रहे उनको आप बोल दीजिए कि प्लीज 90 दिन हमको डिस्टर्ब मत कीजिए, हमको 90 दिन में जंग जीतना है। तो आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं कहना चाह रहे हैं। इसलिए इस समय को समझिए और आज से नहीं, एकदम अभी से लग जाइए। अब हम डिस्कस करेंगे, पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, हम कैसे पढ़ाई करें, हम क्या पढ़े। क्योंकि देखिए नौकरी जो लेना है उसमें ऐसा नहीं है कि जो बहुत तेज जो विद्यार्थी होता है उसी को नौकरी होती है और जो मीडियम जो विद्यार्थी है उसको नौकरी नहीं होती है। अभी जो 90 दिन का समय है, हमारे समझ से क्या करना है कि डेली आपको सेट बनाना है। और एक सेट नहीं, शुरू में जो है आप कम से कम 1 वीक या 10 दिन तक एक सेट बनाइए, लेकिन जैसे ही 10 दिन हो जाएगा तो कम से कम आप 2 सेट बनाइए। एक सेट मॉर्निंग में, एक सेट इवनिंग में, और उसमें जो भी क्वेश्चन हो, मैथ के हो, रीजनिंग के हो, जीके जीएस को हो, उस सब क्वेश्चन का डिस्कस करना है। और तैयारी करने का सबसे सस्ता उपाय और सबसे अच्छा उपाय, तो सस्ता उपाय क्या है, अच्छा उपाय क्या है कि आपस में मिलकर, ज़्यादा गैदरिंग भी नहीं करना है, 3-4 लड़के आपस में मिलकर जो एकदम समर्पित है, जो एकदम नौकरी के लिए एकदम मर मिटने वाला लड़का है, आपस में मिलकर आप लोग डिस्कशन कीजिए, आप सेट बनाइए और उसका फिर डिस्कशन कीजिए। कम से कम आपको मिनिमम 24 घंटा में कम से कम आपको 10 घंटा जरूर पढ़ना है। और उसके बाद का जो समय है वो सोने पर भी समय देना है, क्योंकि अच्छी नींद नहीं लीजिएगा तो फिर पढ़ नहीं पाइएगा। यानी आपको क्या है, केवल अपने आप पर समय देना है, 10 घंटा पढ़ने पर, अपने खान पान पर भी ध्यान देना है। एकदम सोच लेना है कि अभी एकदम रूम से निकलेंगे नहीं। अगर रूम से अगर निकलते हैं तो किसके लिए निकलेंगे, ये चीज मैं बताना चाहता हूं आपसे। एकदम अपनी जो बात है, जो दिल की जो बात है, और मैं बताता हूं कि जो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूं, अगर उसके पद चिन्हों पर चलने का अगर आप प्रयास कीजिएगा तो हर हाल में नौकरी होगी। दुनिया की कोई भी ताकत नौकरी लेने से रोक नहीं सकती। घर पर बैठकर या कहीं एक जगह बैठकर, ऐसा जगह जहां पर एकदम शांति प्रिय हो, कहीं किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं हो, और आप तैयारी में लग जाइए, तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और वहां टेस्ट देने जाइए जहां पर कम से कम 1000 व्यक्ति, जो ऑफलाइन में अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो कम से कम 1000 व्यक्ति जहां पर हो वहां पर देने जाइए, क्योंकि एग्जाम तो आपका ऑनलाइन होगा। तो एग्जाम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जिसकी तैयारी रहेगी वो लड़का मार देगा, लेकिन आपका एग्जाम जो होगा वो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। थोड़ा मैं डिस्कस कर देता हूं कितने नंबर का एग्जाम होगा। तो ये जान लीजिए कि आपका जो मैथ है वो 30 नंबर का होगा, आपका जो रीजनिंग है ये आपका 30 नंबर का होगा, आपका जो जीके जीएस है आप प्लस करंट, प्लस क्या है जी, करंट अफेयर, ये आपका टोटल कितना है जी, 40 नंबर का है। आपका 30 नंबर ए, 30 नंबर ए और 40 नंबर ए, यानी 30 और 30 60 है 40 क्या होगा, 100 होगा। क्या करना है, सबसे पहले आप प्रीवियस क्वेश्चन को बनाइए। जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है 10 साल के अंदर में आए हुए जो भी एग्जाम का क्वेश्चन है, और वही क्वेश्चन बनाना है। जैसे मैथ बनाना है तो अभी वही बनाना है जो खासकर रेलवे में आया हुआ है,
जो एसएससी सीरियल में आया हुआ है, जो बैंक पीओ में आया हुआ है, उसको हम नहीं बनाएंगे। और हम जानते हैं कि दोनों का लेवल में थोड़ा सा अंतर है। अगर माने थे कि हमको एवरेज हमको आता है, तो ऐसा थोड़ी है कि बैंक का क्वेश्चन रहेगा एवरेज का तो बन जाएगा और रेलवे का रहेगा तो नहीं बनेगा। लेकिन हम उस क्वेश्चन पर अभी फिलहाल प्रैक्टिस नहीं करेंगे। हम वैसे क्वेश्चन पर हम प्रैक्टिस करेंगे जो केवल रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और मैं बहुत जल्द आप लोग को मैं बता दूं कि मैं मैथ का स्पेशल एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा और यूट्यूब पर डालूंगा, जो केवल रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन होगा। और मैं दावे के साथ आपके साथ कहना चाहता हूं कि जितने भी मैं क्वेश्चन अगर बताऊंगा, अगर सारे क्वेश्चन को अगर आप दिमाग में अगर रख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आप मिस करके नहीं आइएगा। आपका 30 से आपका 29 नहीं होगा, ये मेरा दावा। अभी बहुत सारे चैनल वाले होंगे, बड़े बड़े चैनल वाले आपको होंगे, बहुत सारी बात बोलेंगे कि इस दिन से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, आप कोर्स को खरीदिए, एक कीजिए, वो कीजिए। वो सब पर कुछ नहीं जाना है, मेरा मानना है। और इसमें हमको विषय थोड़ी कोई फायदा हो रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि सर क्यों कह रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब समय जो है उस टाइप का अब समय नहीं है कि आप ज़्यादा समय आप उधर व्यतीत करें, क्योंकि आपको 2 सेट भी मारना है। और जितने सारे क्वेश्चन एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन, हर क्वेश्चन एक जम्मू कश्मीर का टुकड़ा होगा। वो हर क्वेश्चन को मैं अपने वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, मैथ के हम सारे क्वेश्चन को मैं दूंगा। और एक जो हमारा जो आता है, हमारे चैनल पर जो वीडियो आता है, वो तो कंबाइंड आता है। एसएससी का भी होता है, बैंक का भी होता है, रेलवे का भी होता है, और उसमें बेसिक्स एकदम बताया जाता है, छोटा मोटा भी चीज़ बताया जाता है। लेकिन अब हम लोग को छोटा मोटा चीज़ पढ़ने से फायदा नहीं होगा। अब हल्का सा लेवल क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा, है ना। और डायरेक्ट जो एनटीपीसी के जो पूछे हुए क्वेश्चन है, जो ग्रुप डी के क्वेश्चन है पूछे हुए, उसको डायरेक्ट हम दागेंगे। और जिसको हल्का फुल्का अगर समझने में दिक्कत है, तो जो एसएससी बैंक रेलवे का जो कंबाइंड वीडियो जो डलाता है, एकदम चैप्टर वाइज जो डला रहा है, एकदम बच्चा वाला एकदम स्टार्ट होता है। जैसे अभी परसेंटेज हम पढ़ा रहे हैं, 3 लेक्चर दिए हैं, तीनों लेक्चर एकदम बहुत ही एकदम बेसिक है। तो जहां अगर बेसिक का अगर दिक्कत होगा तो हम उसमें से देख लेंगे। अब बात है रीजनिंग की। तो रीजनिंग में क्या है कि लड़के रीजनिंग, ऐसे भी रेलवे का रीजनिंग बहुत ही आसान होता है ना। 30 रीजनिंग में बहुत सारा लड़का बोलेगा कि सर हमसे 25 रीजनिंग बन जाता है, और बन जाता है। वो जो 5 रीजनिंग जो नहीं बनता है, आपस में जब क्विज और डिस्कशन जो कीजिएगा, उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, आपको बता देते हैं। आपको नहीं आता है तो वो बताएंगे, उनको नहीं आएगा तो आप बताइएगा, क्योंकि अब समय यही है, यही करना है ना। और जीके जीएस जो है आपको पूछताछ आपको करना जरूरी है। डेली एक टॉपिक ले लेंगे, आज राष्ट्रपति पर, कल उपराष्ट्रपति पर, कल कुछ और पर, एक दिन हिस्ट्री पर, तो एक दिन बायोलॉजी में। तो इस तरह से उसको डिस्कस करना है और डेली सेट बनाना है। समझ गए ना। अब यहाँ देखिए, बहुत सारे चैनल वाले क्या करेंगे कि अभी आपको क्या करेंगे, लुभाने का प्रयास करेंगे। और उसमें क्या करेंगे, खासकर मैं मैथ के बारे में बताता हूँ, 30 में कम से कम 90% जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है मैथ में। 30 का 90% का मतलब 27 क्वेश्चन। और 2-3 क्वेश्चन जो होता है वो हल्का सा लेवल क्या होता है, ज़्यादा होता है, हल्का सा ज़्यादा होता है। तो उसके लिए सीजीएल लेवल, मेंस लेवल का क्वेश्चन पढ़ने की हमको आवश्यकता नहीं है। जो खास कर एकदम रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको ही पढ़ने की आवश्यकता है। और मैथ के लिए एकदम टेंशन नहीं लेना है। जो हमसे जुड़े हुए हैं वो एकदम समझ जाइए कि मैथ में आपका एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। हर एक क्वेश्चन मैं दूंगा जो अपने आप में अनूठा होगा। मैं वैसे क्वेश्चन को भी मैं दूंगा, एकदम समझ जाइए, मैं बता दूंगा और ये कह दूंगा कि आप एग्जाम में बैठिएगा और यही क्वेश्चन आपको आएगा। उस तरह के जम्मू कश्मीर का टुकड़ा मैं देने वाला हूं आप लोग को वीडियो के माध्यम से। तो आपका मैथ में कोई करना नहीं है। जीके जीएस जो आप समझ रहे हैं क्विज एंड डिस्कशन का चीज़ है। रीजनिंग में जो प्रॉब्लम हल्का फुल्का होगा उसको आपको कंप्लीट कर लेना है आपस में। यानी
अब अकेले भी नहीं पढ़ना है कि बोला अकेले ही पढ़ते रह जाएंगे 90 दिन, तो ये भी कुछ नहीं होगा। सेट जरूर बनाना है, एक सेट सुबह और एक सेट क्या बनाना है आपको शाम में बनाना है ना। और क्वेश्चन जो होते हैं जो बहुत इजी जो होते हैं, आज मैं क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट मैं वीडियो जब दूंगा उसमें आप देख लीजिएगा कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है। क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा बड़ा नहीं होता है, और वैसे वैसे क्वेश्चन को भी बताऊंगा कि एक ही क्वेश्चन कम से कम 8-10 बार रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो फिर से मैं एक बार कहना चाहता हूं कि जो अभी जो आपका गोल्डन जो चांस है, उस गोल्डन चांस को आप अपने भविष्य को संवारने में लगा दीजिए। और नहीं समझेगा तो जान लीजिए अब कितना लेट होगा। और एक बात मैं और बोल देना चाहता हूं, क्योंकि जो खासकर जो केवल रेलवे वाले लड़के हैं, जो खासकर जो रेलवे की तैयारी करते हैं, उनका इंग्लिश पहले से भी बहुत कमजोर रहता है। बहुत सारा ऐसा विद्यार्थी भी आज के डेट में मिल जाएगा कि आज के डेट में स्टेशन मास्टर है, वो इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखने के लिए कह दीजिए नहीं लिखाएगा। काहे भाई? तो इंग्लिश पहले से पूछवे नहीं करता है, तो इंग्लिश तो पढ़वे नहीं किया, लेकिन नौकरी तो ले लिया। यानी जो पूछता था वही पढ़ा और नौकरी ले लिया, इसका मतलब वो भी बहादुर है। तो जो लड़के का इंग्लिश बहुत ही कमजोर है, उनको तो एकदम इधर उधर नहीं करना है, एकदम डायरेक्ट एकदम लग जाना है। क्योंकि अगला बार से आपको सीटी लागू कर रहा है, उसमें बहुत सारा दिक्कत में हो जाएगा। और हम सभी से आग्रह करते हैं, घर में जो भी गार्जियन है मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि आप अपने बच्चे, अपने भाई, अपने बहन जो भी हैं, तो एकदम घर में अभी जो है एकदम फ्री पढ़ने के लिए छोड़ दीजिए। उनको कोई टेंशन उन्सन आप लोग मत दीजिए। हो सकता है कि 4 महीना की तैयारी करें और वो अपने भविष्य का निर्माण कर ले। किसी को कोई नहीं जानता है कौन कितना क्या करेगा। तो बस इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना ही कहूँगा कि अब समय आ गया है, हम लोग को अब चुप नहीं बैठना है, तैयारी में लग जाना है। और अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए। और एक बार फिर लास्ट में आप समझ जाइए कि जो आप एनटीपीसी आप जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम दीजिएगा, उसमें टोटल जो आपके क्वेश्चन होंगे 30 और 30 60 और 40 कितना होंगे? 100 होंगे। उसका टाइमिंग कितना होगा जी? 90 मिनट का टाइमिंग होगा। टाइमिंग कितना होगा जी? ये 90 मिनट का टाइमिंग होगा, जिसमें आपके 30 मैथ, 30 रीजनिंग और 40 जीके जीएस होंगे। तो आज से ही लग जाइए। और बहुत जल्द केवल एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए हम अलग से एक वीडियो डालेंगे। जैसे हम डालते हैं वैसे तो डालेंगे ही, है ना, पहले की तरह, लेकिन एक स्पेशल एक अलग से डलाएगा। और जो लड़के अगर दोनों अगर टिकअप कर लेंगे तो और अच्छा है। और अच्छा है कि एकदम एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे, क्योंकि अभी जो वीडियो जो बना रहे हैं उसमें हर लेवल का होता है। रेलवे का भी लेवल है, बैंक का भी लेवल है और एसएससी का भी लेवल है। वो तो हर जगह काम करता है। लेकिन उसमें क्या है कि अभी टोटल चैप्टर बाय टोटल चैप्टर उसमें हम नहीं अभी पढ़ा पाए, इसलिए जो चैप्टर पढ़ा दिए हैं उसको उसमें कवर कीजिए। और इसमें कभी हम ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे जो कभी एक ही टॉपिक का होगा, कभी ऐसा भी हम लेकर आएंगे, आपके पास लेके आएंगे कि 4-5 टॉपिक का मिला हुआ रहेगा। कोई परसेंटेज का क्वेश्चन होगा, तो कोई प्रॉफिट एंड लॉस का होगा, तो कोई टाइम एंड डिस्टेंस का होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। बस आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में डायरेक्ट हम क्वेश्चन लेकर हम आएंगे आप लोगों के सामने। तो इतना ही से हम विदा लेते हैं। आप लोग अपना तैयारी करते रहिए और एकदम चुकना नहीं है, एकदम हर हाल में चुकना नहीं है। चलिए आप इजाज़त दीजिए। ओके बाय, नमस्कार।